बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। काफ़ी समय से उनके अगले कदम को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब शहजाद पूनावाला ने खुद एक पत्र के जरिए अपनी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने इस पत्र में अपने फैसले की जानकारी और कुछ पुरानी तारीखों का भी जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने अपनी आगे की योजना के बारे में भी बताया। उनके इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में उनको लेकर चर्चाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आखिर शहजाद पूनावाला ने क्या फैसला लिया और इसकी क्या वजह है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 17 अगस्त 2026 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पत्र लिखकर अपना फैसला बताया और उनसे इस्तीफा स्वीकार करने की अपील की। शहजाद पूनावाला के पार्टी छोड़ने की चर्चा पिछले कुछ समय से चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद आधिकारिक तौर पर अपना फैसला सबके सामने रखा। शहजाद पूनावाला ने अपना इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। पत्र में उन्होंने 30 जुलाई 2026 को लिखे अपने पहले पत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का हवाला देते हुए बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से बिना किसी शर्त इस्तीफा देने की पेशकश की थी। हालांकि पार्टी ने उस समय उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार नहीं किया और उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया। शहजाद ने अपने नए पत्र में कहा कि उनके लिए यह काफ़ी ज़्यादा भावुक पल था कि पार्टी ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पार्टी की तरफ से उनसे फैसले पर फिर से सोचने का अनुरोध किया गया। इसके बाद उन्होंने काफ़ी समय तक इस बारे में विचार किया और गंभीरता से मनन किया, लेकिन अब उन्होंने अपना अंतिम फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद और पार्टी की सक्रिय प्राथमिक सदस्यता से खुद को अलग करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं ने उन्हें अपने पुराने फैसले पर कायम रहने के लिए मजबूर किया। शहजाद ने कहा कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने पार्टी नेतृत्व को पहले विस्तार से बताया था, उन्हीं कारणों की वजह से वे अपने फैसले पर अडिग हैं। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में किसी नेता के खिलाफ नाराजगी या आरोप लगाने वाला रुख नहीं अपनाया। शहजाद पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन के महामंत्री BL संतोष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर उनके प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के प्रति उनके मन में किसी तरह की नाराजगी नहीं है, इसके बजाय वह उनके प्रति कृतज्ञता, प्रेम, स्नेह और सम्मान रखते हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में पार्टी की ओर से मिले मंच और अवसरों के लिए भी आभार जताया। शहजाद पूनावाला ने अपने पत्र में यह भी साफ किया कि वह आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों की वजह से अब निजी क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं। हालांकि पार्टी की व्यवस्था से बाहर जाने के बावजूद वे अपनी विचारधारा से दूर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जहां भी और जिस भी तरीके से संभव होगा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नजरिए और कामों का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे पार्टी की व्यवस्था छोड़ रहे हैं, लेकिन विचार और व्यक्ति नहीं छोड़ रहे। यानी बीजेपी की संगठनात्मक व्यवस्था से अलग होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के नेताओं के प्रति उनका समर्थन और सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। उन्होंने इस बात को अपने पत्र में साफ तौर पर दोहराया। यह पूरा मामला 30 जुलाई 2026 से शुरू हुआ था। उस दिन शहजाद पूनावाला ने पहली बार आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी ने उस समय उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार नहीं किया और उनसे एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा गया। इसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने अपने फैसले पर विचार किया। शहजाद के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं के बाद उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। इसके बाद 17 अगस्त 2026 को उन्होंने नया पत्र लिखकर अपना अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व के सामने रख दिया। शहजाद पूनावाला का यह फैसला इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि वह लंबे समय से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं। कई राजनीतिक और सार्वजनिक मुद्दों पर वह पार्टी की ओर से अपनी बात रखते रहे हैं। अब उन्होंने प्रवक्ता पद के साथ साथ बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का फैसला कर लिया है और निजी क्षेत्र में जाने की बात कही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।